की प्रभाव की महिमा, कृपा की, भगवान की करुणामयी स्वभाव की महिमा इतने सुनाएंगे कि सुन सुनकर आप अपने आप ही दीवाने हो जाओगे। श्रद्धा, रति, भक्ति अपने आप भगवान की महिमा सुनाकर श्रद्धा उत्पन्न होगी। फिर धीरे धीरे प्रेम जागृत होगा और वही प्रेम बढ़ते बढ़ते विशुद्ध भक्ति के रूप में स्थित हो जाएगा। इसलिए सबसे बढ़िया साधन है संतों का संग। अब कपिल भगवान अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। साधक को चाहिए कि सबसे पहले पावन भूमि का चयन करे, क्योंकि भूमि का भी प्रभाव मन पर पड़ता है। इसलिए शुचो देशे प्रतिष्ठाप्या विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकाया समप्यसे। पावन भूमि पर बैठकर आसन को जीतकर विशुद्ध भाव से प्राणायाम के द्वारा मन को शुद्ध करें और फिर भगवान का ध्यान चरणों से प्रारंभ करें। स्वानासाग्रवलोकने, नासिका का अग्रभाग अवलोकन करते हुए भगवान का ध्यान करें। भगवान के चरण कैसे हैं? ऊपर को उवारे हुए, बाहर को लाल तलवे हैं। उन तलवों में बढ़िया चिन्ह बने हुए हैं, ब्रजंकुश, ध्वजा, ये आदि सब चिन्ह। उनका भगवान के पादों में ध्यान करना चाहिए। तलवे की लालिमा से जब खूब चित्त चिपक जावे, तब फिर भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के पद नख पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमक रही है। उनमें प्रकाश निकल रहा है जो हमारे हृदय के अंधकार को नष्ट करता है। भगवान के पद नख को चंद्रिका क्यों कहा? क्योंकि चंद्र में प्रकाश होता है और शीतलता भी होती है। भक्त भगवान के पद नख चंद्रिका का ध्यान करेगा तो परम शीतलता भी मिलेगी और अज्ञान का अंधकार भी मिटेगा। भगवान के ऐसे सुंदर चरण कमलों में चित्त लगाने के बाद फिर एक एक करके ऊपर के अंगों का ध्यान करें। घुटनों, जंघाओं, कटी, नाभि, हृदय। हृदय में श्री वत्सकंठ में कौस्तुभ मणि का, चार भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म का ध्यान करने के पश्चात तब भगवान के मुख कमल का ध्यान करें। भगवान के प्रत्येक अंग कमल जैसे हैं। नवकंज लोचन कंज मुख गैरे कंज पद कंजारुणम। सभी अंगों को कमल की शोभा दी है। भगवान के मुख कमल की कांति का ध्यान करते समय विचार करें कि कितने ही सुंदर भगवान की ललाट की आभा है। पुष्प धनु के समान की सुंदर भ्रुकुटी है। मत्स्य के समान विशाल नेत्र है। तोते के समान सुंदर नासिका है। बिंब फल के समान लाल अधर है। रसगुल्ले के समान मोटे मोटे गाल हैं। मंद मंद मुस्काने से अंदर की दंतावली भी दमक रही है। माधव नयन मटकाकर और मुस्कुराकर हमारे चित्त को चुरा रहे हैं, हमें बुला रहे हैं। ऐसी दिव्य भावना ध्यान में रखनी चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं, मां, एक बार ध्यान में जिस भगवान की मुस्कान का आनंद ले लिया तो उसके जीवन के सारे दुख मिट जाते हैं। वो आनंद में हो जाता है।